हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चे। बच्चे, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक तो आपको पता चल गया होगा, नाइन्थ क्लास का है। पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या है, उसकी डिस्कशन और उसके रिलेटेड एमसीक्यू, नाइन्थ क्लास के रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज हैं वो भी डिस्कस करूँगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके पास एक असाइनमेंट भी होगी, टाइप्ड असाइनमेंट होगी। और वो उसका पासवर्ड जो है वो वीडियो के बीच में मैं बताऊंगा। अगर वीडियो आपने पूरी सुनी तो आपको पासवर्ड पता चल जाएगा, अदरवाइज वो पासवर्ड के विदाउट ओपन नहीं होगी। तो असाइनमेंट भी है और डिस्कशन भी है। स्टार्ट करता हूं मैं। यहाँ पर टॉपिक क्या है, पोलिनोमियल। सबसे पहले आपको पता है, ये बात तो पता ही होगी, ठीक है। परमात्मा जब भी है वो क्या है, गॉड इज वन। तो वन इज ऑलवेज देयर, है ना। गॉड इज ऑलवेज देयर, गॉड इज वन, गॉड वन है और वन हर हर एक जगह पे है, तो वन तो यहां पर आएगा ही आएगा। देन अगर गॉड आया, परमात्मा आया है ना, तो फिर कोई मूर्ख पर्सन भी आएंगे मेरे जैसे। तो कोई मूर्ख पर्सन एक आ गया, उसका नेम है एक्स। अब वो मूर्ख एक और मूर्खता तो करेगा ही, एक्स इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर। फिर मूर्खता रुकती तो है नहीं, तो ये चलती जाएगी, ठीक है जी, ये चलती जाएगी। ऐसे हो सकता है कोई, गोट ने तो आना ही आना है, परमात्मा तो आएगा ही, कोई और मूर्ख पर्सन की बीवी बीवी भी आ गई हो, उसकी वाइफ, वाई से वाई स्क्वायर, वाई क्यूब, ऐसे चलता जाएगा। अब यहां पर पोलिनोमियल का क्या सीन है, ये मूर्ख पर्सन आ गए हैं, परमात्मा आ गया। अब ये जो सृष्टि बनी है, अब जो हमारा संसार वर्ड बना है, ये क्या है, ये कॉम्बिनेशंस हैं उनके, मूर्खताओं के और परमात्मा का, ठीक है। ये उनके क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो पोलिनोमियल भी क्या है, पोलिनोमियल है इस इन सभी का कॉम्बिनेशन। जब कॉम्बिनेशन बन जाएगा ना, तो उसको बोलते हैं पोलिनोमियल, ठीक है जी। कॉम्बिनेशन बन जाएगा तो वो क्या है, पोलिनोमियल। अब कॉम्बिनेशन कैसे कैसे बन सकता है, हो सकता है यहां पर 2 मल्टीप्लाई कर दूं मैं 1 के साथ, और 3 मल्टीप्लाई कर दूं x के साथ, तो ये भी एक पोलिनोमियल है। और यहां पर -4 मल्टीप्लाई कर दूं एक्स स्क्वायर के साथ, तो ये भी एक पोलिनोमियल है। सिमिलरली यहां पर भी अगर मैं बात करूं, यहां पर भी कुछ भी कर सकते हैं। 3 से मल्टीप्लाई कर दूं 1 के साथ, एंड 7 से मल्टीप्लाई कर दूं y के साथ, -3 से मल्टीप्लाई कर दूं वाई स्क्वायर के साथ। ऐसे करके जो बनेगा ये क्या है, पोलिनोमियल, ठीक है। ये क्या है, पोलिनोमियल। ये क्या है, पोलिनोमियल, ठीक है। ये पोलिनोमियल है, किसका कॉम्बिनेशन है, 1 वाई की पावर 1, वाई की पावर 2, वाई की पावर 3, इसका जो कॉम्बिनेशन आएगा वो क्या है, पोलिनोमियल, ठीक है। अब पोलिनोमियल इसको बोलते हैं पोलिनोमियल इन एक्स, पोलिनोमियल इन एक्स। इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स है, तो हम बोलेंगे पोलिनोमियल इन एक्स, स्मॉल एक्स। और इसको ऐसे भी राइट कर लेते हैं, पी ऑफ एक्स, पोलिनोमियल ऑफ एक्स। वेरिएबल जो है वो ऑफ में लिखा हुआ है, ऑफ मीन्स टू से ब्रैकेट, ठीक है जी। यहां पर क्या लिखेंगे, पोलिनोमियल ऑफ वाई, मतलब वाई में जो पोलिनोमियल है वो है। अगर दोनों आ जाए, अगर सपोज दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाए, जैसे 1, एक तो ये आ गया एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, फिर आ गया साथ में वाई, वाई स्क्वायर, अप टू सोन। तो इनका जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसको भी बोलेंगे पोलिनोमियल, बट वो हो जाएगी पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो 1 वेरिएबल तक के हैं। नाइन्थ में सिर्फ और सिर्फ क्या है, पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ये 1 वेरिएबल है, ये 2 वेरिएबल है। अगर यहां पर ऐसे बना दूं मैं, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अप टू सोन, ऐसे कुछ बना दूं,
ये क्या है, ये कॉम्बिनेशंस जो बनेंगे इसको पोलिनोमियल इन एक्स कोमा वाई बोलते हैं। और ये क्या बन जाएगा, ये पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल। तो पोलिनोमियल का आपको पता चल गया होगा, पोलिनोमियल क्या है। पहले परमात्मा आया, फिर कुछ मूर्ख लोग आ जाते हैं, फिर वो मूर्खता करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं। ठीक है, अब मूर्खता जो बन गई है, इतना बड़ा संसार बन गया, अब उनका क्या कम्बिनेशन हो जाता है, ये कम्बिनेशन बना दिया। ये कम्बिनेशन जो बनता है ये क्या है, पोलिनोमियल इन एक्स। सिमिलरली अगर मूर्ख पर्सन आया तो उसकी बीवी भी आएगी, उसकी वाइफ भी आएगी। तो उसकी वाइफ जो आई है वो कम्बिनेशन जो बनाए हैं वो क्या है, पोलिनोमियल इन वाई। देन क्या है, क्या पता दोनों एक साथ कुछ कर लें। तो ये एक्स वाला है, ये वाई वाला साथ में है। अब ये आगे इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसको बोलेंगे पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। ये बनेगी, ये भी पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल है क्या, इन सभी का कॉम्बिनेशन है। तो अब पोलिनोमियल कौन सी नहीं होती वो भी देख लें, पोलिनोमियल कौन सी नहीं होती वो भी देख लें। ये तो कॉम्बिनेशन बन गई, ये तो पोलिनोमियल है। अब पोलिनोमियल कौन नहीं है वो भी देख लेते हैं। तो वो पोलिनोमियल कौन नहीं है, यहां पर देखना, यहां पर मैंने एक बात सबसे पहले, वन क्या होता है, वन कुछ नहीं होता बेटा, एक्स रेज टू पावर जीरो, है ना। किसी के पास पावर ही खत्म हो गई है, उसके पास कुछ है ही नहीं, पावर खत्म हो गया, वो क्या कहेगा, हे भगवान। तो ये भगवान क्या है, गॉड इज वन, तो ये भगवान पड़ा हुआ। ठीक है, तो x की पावर जीरो क्या होती है, वन होती है। देन x की पावर वन है, देन x की पावर टू है, देन x की पावर थ्री है, अप टू सोन। इन सभी का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, इन सभी का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो क्या है, पोलिनोमियल है। कॉम्बिनेशन जो बन रहा है, नेशनल नहीं, नेशन, एक तो ना इंग्लिश बहुत सही है, कॉम्बिनेशन। तो इन सभी का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो पोलिनोमियल है, अदरवाइज पोलिनोमियल नहीं है। तो इट मींस, इसका मतलब क्या है, यहां पर वेरिएबल की पावर चेक करना बेटा। अगर पावर जो है किसकी, वेरिएबल की पावर या तो जीरो हो, या वन हो, या टू हो, या थ्री हो, फोर हो, अप टू सोन ऐसे चलती जाए, तो वो पोलिनोमियल है। वो क्या है, पोलिनोमियल होगी, अदरवाइज वो पोलिनोमियल नहीं होगी। ये बात क्लियर होगी आपको। पोलिनोमियल कब है, अगर उसकी पावर जीरो, वन, टू, थ्री, फोर हो तो उसको पोलिनोमियल बोलते हैं, अदरवाइज पोलिनोमियल नहीं है। दैट इज, अगर पोलिनोमियल नहीं है उसके भी देख लेते हैं क्या है सीन्स। अगर यहां पर आ जाए x प्लस वन अपॉन एक्स, यहां पर मैंने क्या बोला था, यहां पर मैंने बोला था जीरो, वन, टू, थ्री, ये तो डिवाइड में आ गया, फ्रैक्शन में तो मैंने बोला ही नहीं है। मैंने बोला इन इन सभी के कॉम्बिनेशन, तो फ्रैक्शन में तो बोला ही नहीं है, तो ये पोलिनोमियल नहीं है, नॉट पोलिनोमियल, नॉट पोलिनोमियल। ठीक है, सपोज यहां पर आ जाता एक्स रेज टू पावर स्क्वायर रूट, है ना, एक्स स्क्वायर रूट। अब ये क्या है, ये है, इसकी पावर बन गई वन बाई टू, एक्स की पावर वन बाई टू। तो वन बाई टू तो यहां पर है ही नहीं, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर है, तो नॉट अ पोलिनोमियल। ठीक है, इसको पूरे को बोलेंगे नॉट अ पोलिनोमियल, इस पूरे को बोलेंगे नॉट पोलिनोमियल। ठीक है जी। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर सपोज ऐसे आ जाए एक्स रेज टू पावर थ्री प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस टू। तो यहां पर बेटा माइनस टू है, माइनस टू तो यहां पर है ही नहीं, पावर माइनस टू तो है ही नहीं, तो यहां पर क्या आ गया, नॉट अ पोलिनोमियल। ठीक है जी, ये नॉट अ पोलिनोमियल। ये फर्स्ट एक्सरसाइज में एक दो क्वेश्चंस हैं, उसमें ये वाला यूज किया हुआ है, उसमें ये वाला यूज किया हुआ है। उसमें पूछा गया पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल कौन सी हैं, पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल। वो चेक करने से पहले आपको चेक करना होता है पोलिनोमियल है। अगर पोलिनोमियल है तो कंटिन्यू करोगे, फिर तो बताओगे कितने में है, कितने वेरिएबल में है, वन में है, टू में है। अगर पोलिनोमियल ही नहीं है तो फिर पॉसिबल ही नहीं है उसका कुछ करना। ठीक है, उसको बताना कुछ है ही नहीं।
अब हम देख लेते हैं, मूर्ख पर्सन आ गए हैं तो मूर्ख पर्सन के नेम भी रखने पड़ेंगे। अब सभी को सेम नेम से तो रखा बोला नहीं जा सकता, तो अगर कोई मूर्ख आया है तो उसका नेम भी होता है, ठीक है। अगर जैसे सपोज मैं आया हूं तो मेरा नेम है, ठीक है। तो वैसे हर एक मूर्ख पर्सन के क्या होते हैं, नेम होते हैं, वो भी हमें बताना होता है भाई कौन कौन से किसके नेम रखे हुए हैं। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखना बेटा, अगर मैं बात करूं x² + x + 3, सपोज ये है, तो इसमें टर्म्स कितनी हैं, इसमें 3 टर्म्स हैं, 1 2 एंड 3, ठीक है, 3 टर्म्स हैं। यहां पर टर्म्स कितनी है, 3। अगर मैं यहां पर टर्म्स की बात करूं वो 3 हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 3 टर्म्स, ये बात ध्यान रखना, 3 टर्म्स हैं। और डिग्री कितनी है, डिग्री का मतलब होता है, डिग्री मीन्स टू से हाईएस्ट पार कितनी है, हाईएस्ट पार कितनी है। तो हाईएस्ट पार यहां पर कितनी है, 2 है ना, ये आ गई हमारे पास 2। और डिग्री ऑलवेज क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इंटीजर वैल्यू होती है। पॉजिटिव इंटीजर भी क्या, नॉन नेगेटिव इंटीजर बोलेंगे, क्यों, बस नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होने चाहिए बाकी सारे इंटीजर, 0 भी आ गई, 1 भी आ गई, 2 भी आ गई, तो यही पॉसिबल है। हमने पावर क्या बताई थी, या तो 0 हो सकती है पावर, या 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकता है। तो डिग्री हाईएस्ट कितनी हो सकती है, पॉजिटिव या 0, पॉजिटिव इंटीजर या 0, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। टर्म्स कितनी है, टर्म्स हैं 3, 1 2 3, काउंटिंग है कितने लिखे हुए हैं, ठीक है। पावर, डिग्री और टर्म्स में डिफरेंस है, वो ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करता हूं मैं उसके नेमकरण के। अब नेमकरण अगर मैं बात करूं नेमकरण के, वो मेरे करण अर्जुन आएंगे वैसा कुछ नहीं है, नेम हमने बताने हैं, नेम ऑफ पोलिनोमियल। नेम ऑफ पोलिनोमियल, तो अगर कोई पर्सन आया है तो सबसे पहले क्या होता है, उसका नेमकरण होता है। तो यहां पर नेम जो डिफाइन है वो 2 कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन है, अकॉर्डिंग टू अगर मैं बात करूं टर्म्स, वो नेम कुछ और है, अकॉर्डिंग टू डिग्री बात करूं वो कुछ और है। अगर मैं डिग्री की बात करूं वो कुछ और है, नेम्स की बात करूं तो वो कुछ और है, अकॉर्डिंग टू टर्म्स कुछ और, डिग्री कुछ और। अगर टर्म्स में, अगर मैं टर्म में बात करूं, 1 टर्म है, ठीक है, या तो 1 होगी, या 2 होगी, या 3 होगी। बिल्कुल बिल्कुल सुंदर नहीं बना, चलो कोई बात नहीं। यहां पर बन गया ये 1 टर्म, देन ये 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, देन 4 डिग्री। ये देखना बेटा, ये 4 डिग्री थोड़ी आगे चलेगी ज़्यादा। तो यहाँ पर टर्म्स हैं, टर्म अगर 1 है, आपने सुना होगा कहीं कहीं पर मोनो वर्ड बहुत यूज होता है, मोनो वर्ड बहुत यूज होता है। मोनो स्पीच एक होती है जिसमें एक ही पर्सन बोलता है, मोनो स्पीच। फिर 2 स्पीच वाले 2 जने बोल रहे उसको बोलते हैं डायलॉग। तो वैसे मोनो जो है, मोनो सिंगल के लिए यूज होता है। तो यहां पर टर्म सिंगल है तो इसका नेम है मोनोमियल, मोनोमियल। क्या नेम रखा हुआ है, पोलिनोमियल से क्या बन गया, मोनोमियल, मोनो प्लस MIAL, स्पेलिंग सही है। देन सेकंड जो है, अगर मैं बात करूं यहां पर, जब मेरी इंग्लिश बहुत हाई फाई है, तो जब मैं दिल्ली पब्लिक वर्ड स्कूल में टीच करता रहा हूँ, तो किसी बच्चे को मेरी इंग्लिश समझ नहीं आती थी, तो मैम कहते बाई लैंग्वेज यूज़ किया करो। बाई का मतलब होता है 2, ठीक है, डबल लैंग्वेज यूज़ करो। मेरी इंग्लिश बहुत, वो कभी कभी अंग्रेज आके बैठ जाते हैं, तो मैम कहते बाई लैंग्वेज यूज़ कर। बाई का मतलब होता है 2, नहीं तो ये वाला बाई भी आपको पता है, और बाई क्यों है,
बाई का मतलब होता है दो, तो बाइनोमियल, बाइनोमियल नेम रखा गया है टू के लिए। अगर उसमें टू टर्म्स हैं तो उसका नेम क्या रखा हुआ है, बाइनोमियल। फिर तीन के लिए आपको पता ही होगा, जिस साइकिल के तीन टायर होते हैं उसको बोलते हैं ट्राई साइकिल। ट्राई वर्ड यूज किया जाता है, ट्राई वर्ड यूज किया जाता है, ट्राई साइकिल, ट्राई साइकिल, ट्राई वर्ड यूज किया जाता है क्या, नोमियल, ट्राइनोमियल। पीछे सभी के सेम है, नोमियल, नोमियल पीछे सभी, यहां पर मोनो, यहां पर बाई, यहां पर ट्राई, ठीक है, ट्राई तीन जहां पर आए। अब वन टर्म का मतलब क्या है, ये एक सिंगल बंदा आया बस, 2x आ गया, मतलब प्लस में कुछ और नहीं होना चाहिए, 3x² आ गया, लो जी 50x⁻100 आ गई, 7y² आ गया। ये सारे क्या हैं, सिंगल हैं, कॉमा डाल दिया मैंने बीच में, अगर प्लस डाल देता वो बाइनोमियल बन जाने थे। तो यहां पर क्या है, 3x+1, ये दो जने आ गए, तो ये दो जने क्या हैं, बाइनोमियल, मतलब दो हैं यहां पर, 3x² + 2x, माइनस में भी हो जाए कोई जने, कोई बात नहीं, बस दो होने चाहिए बाइनोमियल में, दो, 3x³ + 4x, ऐसा कुछ, ठीक है, ये बाइनोमियल। ट्राइनोमियल का आपको पता चल गया होगा, मुझे मालूम है, मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, तो डोंट वरी, मुझे पता चल गया, आपको पता चल गया। तो ये थ्री टर्म्स अगर आ जाएं तो उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। अब डिग्री का क्या मीनिंग है, डिग्री का मीनिंग होता है हाईएस्ट पार। डिग्री का मतलब क्या है, हाईएस्ट पार, हाईएस्ट पार, उसकी हाईएस्ट पार कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ये लो x, हाईएस्ट पार 1 है, पीछे मैं कुछ भी लिख सकता हूं, स्क्वायर नहीं लिख सकता, x² नहीं लिख सकता, वो हाईएस्ट पार कुछ और हो जाएगी, हाईएस्ट पार 1 होनी चाहिए, यहां पर 3 भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसका नेम क्या लिखा हुआ है, इसका नेम वो बोलते हैं लीनियर, लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल, पूरा नेम लिख दो, पोलिनोमियल, ठीक है जी। अगर हाईएस्ट पार्ट 2 हो जाए, ठीक है, हाईएस्ट पार्ट 2 जैसे x², इससे ज्यादा आप नहीं चल सकते, 2x² + x+1, सपोज ये है, ठीक है, हाईएस्ट x² होना चाहिए, उसका कोफिशिएंट कुछ होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, चाहे कुछ भी रख दो, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो उसका क्या है, उसका नेम रखा हुआ है बाई क्वाड्रेट, नहीं क्वाड्रेटिक, उसका नेम रखा हुआ है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, ठीक है जी, क्वाड्रेटिक रखा हुआ। फिर 3 के लिए रखा हुआ है, 3 में क्या है, हाईएस्ट पार कितनी होनी चाहिए, 3, अब इससे छोटी जितनी मर्जी ऐड कर लो, चाहे 1 ऐड कर लो, जितनी मर्जी ऐड कर लो, उससे बड़ी ना हो बस, चाहे 2 लिख लो आगे, 0 नहीं लिखना x³ के आगे। इसका नेम रखा हुआ है क्यूबिक, ठीक है जी। और 4 के लिए हाईएस्ट क्या बन गई, x⁴, साथ में 3x², कुछ भी ऐड कर लो, 3x+1, कुछ भी ऐड कर लो, बट हमारे पास हाईएस्ट पार कितनी होनी चाहिए, 4 ही होनी चाहिए। इसका नाम रखा हुआ है, यहां पर क्या आ गया, 2 + 2 क्या होता है, 4, दो क्वाड्रेटिक आ गई, है ना, 2 है, दो क्वाड्रेटिक आ गई, प्रोडक्ट दो क्वाड्रेटिक मींस 2 × 2 क्या होता है, 4 होता है ना, दो क्वाड्रेटिक आ गई, दो के लिए हमने क्या बोला हुआ है, बाई, है ना, ये दो के लिए बाई पड़ा हुआ है, तो बाई क्वाड्रेटिक, इसका नेम रखा हुआ है बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है जी, ये नेम रखे हुए हैं, ये पोलिनोमियल के नेम, ये फर्स्ट एक्सरसाइज में यही कुछ है और कुछ नहीं है, इस फर्स्ट एक्सरसाइज में यही है और कुछ नहीं है, सब कुछ इसी पे डिपेंड है। हाँ जी, नेक्स्ट है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्या था, हाँ जी, इसके ऊपर बात कर लेते हैं, नेम ऑफ पोलिनोमियल हो गए, पोलिनोमियल का बता दिया, अब मैं बात करता हूं कोफिशिएंट की, ठीक है, कोफिशिएंट क्या होते हैं बच्चे, कोफिशिएंट होते हैं जो वेरिएबल के साथ पढ़ाओ या कांस्टेंट पढ़ाओ,
वेरिएबल के साथ वाला जो होता है वो कोफिशिएंट होता है। अगर मैं सपोज यहां पर बात करूं, यहां पर पूछ लूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, तो वो क्या है 2। अगर यहां पर मैं पूछ लूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, वो है 3। ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स 100 क्या है, एक्स रेज टू पावर 100 क्या है 50। यहां पर अगर मैं पूछ लूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, ठीक है, वो आपको पता चल रहा होगा। जहां पर कोई नहीं होता वो वहां पर क्या होता है, गॉड इज वन, गॉड इज ऑलवेज बी देयर, है ना। यहाँ पर सब जगह परमात्मा होता है। जहां पर कोई साइन ना हो वहां पर क्रिश्चियन आ जाते हैं, है ना, क्रिश्चियन आ जाते हैं। वहां पर क्रिश्चियन आ जाते हैं, वो प्लस साइन वाले। जहां पर कुछ ना, आना गॉड नहीं है, आना परमात्मा नहीं है। ठीक है जी। ये कुछ डिस्कशन थी 9th क्लास के, ये चैप्टर फर्स्ट है, फर्स्ट एक्सरसाइज है, और ये डिस्कशन थी पोलिनोमियल के रिलेटेड। ठीक है, पोलिनोमियल की फर्स्ट एक्सरसाइज और इंट्रोडक्शन, क्या पोलिनोमियल होती है, वो हमने डिस्कस किया है। बेटा अब एक बात ध्यान रखो, जो स्टडी होती है ना, वो स्टडी जहाँ पर भी करवाई जाती है वो क्या होता है, वो एक मंदिर होता है। ठीक है, और मंदिर में टीका लगाना जरूरी होता है। टीका, टीका नहीं, टिक्का लगाना जरूरी होता है, और टिक्का होता है रेड कलर का। रेड कलर का नीचे सब्सक्राइब का बटन है, तो वो आप दबा सकते हो। कुछ नहीं करना, ऐसे करके ऐसे करना है बस, और कुछ नहीं करना, आपकी बिल्कुल पावर नहीं लगेगी। देन बाद में क्या होता है, अगर टिक्का लगाया है ना, टिक्का लगाया तो फिर घंटी भी बजानी बनती है, तो वो घंटी भी बजा सकते हो। साथ में एक बेल आइकन बना होता है, उसको भी ऐसे क्लिक ही करना है, कुछ नहीं करना, छेड़ना नहीं है ज़्यादा। 2 बार नहीं कर देना, वो फिर कैंसिल हो जाएगा, एक बार करना है। ठीक है, और नीचे कमेंट बॉक्स है, अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ ना समझ आया हो, तो उसमें अपनी प्रार्थना भी लिख देना, ये मुझे चाहिए, ये मुझे नहीं समझ आया। और जो पासवर्ड है वो मैं बता देता हूँ। पासवर्ड क्या है, पासवर्ड है टर्म्स। ठीक है, टर्म्स एंड डिग्री। ठीक है, दोनों को ऐसे लिखूंगा। ठीक है जी, ये पासवर्ड है आपका, ये ध्यान रखना, ये पासवर्ड है जो असाइनमेंट नीचे गिवन है। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।